Good morning, students. Today we will discuss the part number 2 of our chapter Public Facilities. Yesterday we were discussing about the public facilities, and one of the public facilities which we will discuss today, that is water. Water is part of the fundamental right to life. Water को हम फंडामेंटल राइट्स पता है, आपने पढ़े हुए हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। वो राइट्स जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो हमारे प्रॉपर लीगल राइट्स हैं, जिनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वाटर भी उनमें से ही एक राइट है, क्योंकि हमें अच्छी हेल्थ के लिए वाटर ज़रूरी है। आपको भी पता है हमें जीने के लिए वाटर ज़रूरी है, चाहिए हमें, ये हमारी डेली नीड्स में से एक ज़रूरत यही है। और दूसरी चीज़, ये जो पानी हम पीते हैं हम लोग, वो सेफ़ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ़ पानी यूज़ नहीं करते, फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करते, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और जो हमें, हमारे बच्चों को इंडिया में ऑलमोस्ट होती हैं? दैट इज डायरिया एंड डायसेंट्री, विच आर caused by contaminated water. हमने यहाँ पर जो इंडिया में देखा है, वहाँ पर हमारी जो बुक में है डाटा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे 5 साल के बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो रोज़ इन्हीं बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि उनको साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि हम स्लम एरियाज़ में देखते हैं, रिमोट एरियाज़ में देखते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, और कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स नहीं मिल पाते, जिस वजह से वो बच्चे मर जाते हैं। अब ये राइट टू वाटर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है, आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो है दैट इज राइट टू लाइफ। अब लाइफ में हमारी वाटर भी एसेंशियल है, पानी के बिना तो हम जी नहीं सकते, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ ना। तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर का राइट है, वो भी फंडामेंटल राइट है। दैट मीन्स दैट इज राइट ऑफ एवरी पर्सन, वेदर रिच और पुअर। ये चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उसको ये राइट मिला हुआ है। एंड इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, पानी की पहुंच वहां होनी चाहिए, मतलब पानी उनको मिलना ही चाहिए। There have been several court cases in which both and high courts and supreme courts have held the right to safe drinking water is a fundamental right. बहुत से अभी तक कोर्ट केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वाटर जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए, या प्रॉपर मिलना चाहिए, या प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए, इसके लिए अभी भी कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं। Public facilities. Public facilities, in the very beginning of chapter, we had already discussed about what are public facilities. Public facilities are basically provided by public, government, and used by public. Which are these facilities? Healthcare, sanitation, electricity, public transport, government schools, colleges. इन चीज़ों को पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट हमें देती है और सभी लोग यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे बड़ा जो फीचर है इसका, कि पब्लिक फैसिलिटी एक बार दे दी गई तो ये सभी के लिए होती है, शेयर्ड बाय मेनी पीपल। एक बंदे के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होती, ये सभी के लिए होती है। कोई भी हो उस पब्लिक फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। जैसे एक पार्क बना हुआ है, जब आप पार्क में जाते हो, आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप किस एरिया में रह रहे हो या ये पार्क आपका है, ऐसा नहीं होता। वो पार्क सभी के लिए है। एक टैप लगी हुई है अगर वो कहीं भी रास्ते में, तो वो टैप सभी के लिए है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह पब्लिक फैसिलिटीज़ सभी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशंस है, वो सभी यूज़ करते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता आप किसी एरिया के हो, या वो बस स्टैंड पर्टिकुलरली किसी एरिया के लिए, नो नो नो, सभी लोग वहाँ पे आते हैं। And today your homework is read page number 109 and 110. Okay, thank you.